स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही प्यारी मूवी को जिसका नाम है थंडेल। थंडेल का मतलब लीडर होता है और ये असल लीडर की कहानी है। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है सत्या नाम की लड़की से, जो कि रेलवे स्टेशन पर बैठकर रो रही होती है। तभी अचानक से उसके पिताजी यहाँ पर आते हैं और वो उसे अपने घर ले जाते हैं। लेकिन आखिरकार सत्या के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो रेलवे स्टेशन पर रो रही थी, ये हमें थोड़ी देर के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन सत्या के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से वो ठीक तरह से रह नहीं पा रही है। दरअसल में वो राजू नाम के लड़के से प्यार करती है, लेकिन अब राजू उसकी सिर्फ यादों में है, वो कहीं जा चुका है, जिस वजह से सत्या बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर सत्या अपने पिताजी से कहती है कि उसके लिए लड़का ढूंढ दो, क्योंकि वो शादी करना चाहती है। तो कुछ दिनों के बाद ही सत्या के घर पर लड़के वाले आते हैं और उसके बारे में बिना पता किए ही सत्या ने हाँ बोल दी थी शादी के लिए। जिस लड़के से सत्या की शादी होने वाली है उससे पहले वो उसे कुछ बताना चाहती है। वो बताती है कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसका नाम राजू है और तुम्हारा ये स्टोरी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्या बताती है कि वो और राजू एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, वो दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जिसके बाद वो राजू के बारे में बताती है कि राजू दरअसल में गुजरात के समुंदर में 9 महीने के लिए मछली पकड़ने के लिए जाता था और सिर्फ 3 महीनों के लिए घर वापस आता था। और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनकी कॉल पर भी ज्यादा देर तक बात नहीं हो पाती थी, लेकिन जब भी बात होती थी वो उससे बहुत ज्यादा बात करती थी और हमेशा राजू के फोन का इंतजार किया करती थी। इसी इंतजार में उसके 9 महीने बीत जाया करते थे। जिसके बाद हमें राजू के बारे में मालूम चलता है कि वो गुजरात के समुंदर में मछली पकड़ने के लिए तो जाता है, लेकिन जैसे ही उसके लोगों के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती तो वो उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता। और ऐसा कई बार हुआ था जब समुद्र में जब वो मछली पकड़ रहे थे तो लुटेरे यहाँ पर मछली लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन राजू उन्हें मजा चखा देता है और उन सभी को यहाँ से भगा देता है। और जब 9 महीने के बाद राजू वापस आता तो सत्या उसके पास दौड़ती हुई जाती है और उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद वो उसे पानी के टंकी पे ले जाती है जहाँ पर कि एक झंडा लगा होता है। सबसे पहले उसे वो उतारते हैं और ऐसा हर बार होता था। राजू जब भी घर वापस आता था वो उस झंडे को निकालता था और जब वो वापस जाता था तब वो उस झंडे को लगा देता था। राजू अपने गांव सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए आया करता था, लेकिन इन 3 महीनों में सत्या एक दिन भी वेस्ट नहीं करती। वो हर रोज हर एक दिन सिर्फ और सिर्फ राजू के साथ ही बिताती और उसके साथ मिलकर खूब एंजॉय करती, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि 9 महीने में उसका क्या हाल होने वाला है। इसलिए वो हर एक दिन राजू के साथ बहुत एंजॉय करती है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ माइनिंग वाले जो है वो गाँव में आते हैं और वहाँ का एक समुद्र है, वहाँ पर मछली पकड़ने की जगह पर वो माइनिंग करने लगते हैं। और तो और उन लोगों ने गाँव के थंडेल को भी बुरी तरह से पीटा था। इसलिए ये देखकर राजू को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचकर उन लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। जिसके बाद गांव का थंडेल कहता है कि मैंने अपनी ही जान नहीं बचा सका, मतलब कि मैं उन लोगों से पिट चुका था, इसलिए मैं ये अनाउंस करता हूँ कि गांव का नया थंडेल अब सिर्फ और सिर्फ हमारा राजू होगा। ये देखकर गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि राजू के जो पिता थे वो भी पहले थंडेल हुआ करते थे और इसी तरह से मछुआरे थे और वो भी गुजरात में मछली पकड़ने के लिए जाया करते थे। और अब वो दिन भी आ जाता है जब राजू को वापस गुजरात के समुंदर में जाना था। वो यहाँ पर फिर से झंडा लगा देता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। जितना ज्यादा याद सत्या राजू को करती है उस तरह से ही राजू भी सत्या को बहुत ज्यादा याद करता है। तो सत्या जब अपने घर पर थी तो वो अपने पिताजी से पूछती है कि आखिरकार आप मछली पकड़ने के लिए गुजरात के समुंदर में क्यों नहीं जाते, आप तो सिर्फ जाल बुनने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सत्या के पिता अपनी बेटी को बताते हैं कि जब राजू के पिता थंडेल हुआ करते थे तब वो भी उनके साथ गुजरात के समुंदर में मछली पकड़ने के लिए जाया करता था 9 महीने के लिए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब वो वापस आया तो उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी और उसे एक ऐसी जगह पर दफना दिया गया था जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। उसकी डेड बॉडी भी उसे नसीब नहीं हुई थी, तुम्हारा आता पता भी नहीं था, लेकिन तुम पास ही के घर में मिली थी। तब उन्होंने फैसला लिया कि आज के बाद वो कभी भी मछली पकड़ने के लिए नहीं जाएंगे और हमेशा अपने घर पर रहकर अपनी बेटी के साथ ही रहेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ सत्या को बड़ा बुरा लगा,
कि आखिरकार ऐसा अगर मेरे राजू के साथ हो गया तो। तभी एक दिन दिल झकझोर देने वाली खबर आती है और मालूम चलता है कि कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे। उन्हीं में से एक लाश यहाँ पर बरामद हुई जो कि सत्या के पड़ोस में ही रहता था। ये देखकर सत्या को बहुत ज्यादा बुरा लगा था और अब उसके अंदर ये डर भर चुका था कि आखिर राजू कैसा होगा, क्या वो ठीक होगा। उसे उसकी बहुत ज्यादा चिंता सताने लगती है कि क्या राजू ठीक होगा या फिर नहीं। और फिर 9 महीने के बाद जब राजू वापस आया तो फिर से सत्या ने राजू को गले लगा लिया और इस बार वो मामला अलग था। हर बार की तरह राजू और सत्या उसी पानी की टंकी पर जाते हैं और झंडे को उतार देते हैं, लेकिन इस बार सत्या की आंखों में प्यार से ज्यादा डर था। वो राजू को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी, लेकिन इस बार उसने राजू को कुछ कहा नहीं था, बल्कि वो उसे बस सैड एक्सप्रेशन दे रही थी ताकि राजू खुद समझ जाए और वो समझ जाए कि सत्या उसे रोकना चाहती है। सत्या यहाँ राजू से कहना तो चाहती है कि अब वो गुजरात ना जाए, लेकिन सत्या उससे कह नहीं पाती। लेकिन एक दिन हिम्मत करके उसने यहाँ राजू से कह ही दिया। वो उससे कहती है कि ये 3 महीने इतने मुश्किल से गए हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। क्या मैं जो तुमसे बोलूंगी तुम वो करोगे? राजू जिस पर हाँ कहता है तो यहाँ पर सत्या भी देर नहीं करती। वो उससे कह देती है कि अब तुम गुजरात 9 महीने के लिए समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ना जाओ, जिसके लिए राजू ने भी हाँ कर दिया था। और इन 3 महीनों में पहली बार सत्या ने राजू के गोद में सर रख कर सोई थी, बिल्कुल चैन की नींद। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो सत्या ने देखा कि झंडा फिर से लग चुका है, मतलब कि राजू यहाँ से जा चुका था। सत्या दौड़ती हुई स्टेशन जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुमने मुझसे वादा किया था, लेकिन सत्या उससे कहता है कि अगर वो 9 महीने काम नहीं करेगा तो वो अपने परिवार को खिलाएगा क्या, तुम्हें क्या खिलाएगा। लेकिन सत्या ने यह राजू से साफ साफ कह दिया था कि अगर जा रहे हो तो ये लास्ट बार होगा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी कॉल नहीं करूंगी, मुझे पूरी तरह से भूल जाना। लेकिन राजू यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाया और उसने ट्रेन पकड़ ली, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि सत्या उससे ज्यादा दिन तक दूर रह ही नहीं सकती, वो तो बस गुस्सा है उससे। इसी वजह से राजू जो है वो यहाँ से चला जाता है और तब से ही सत्या का बुरा हाल था, जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देख चुके हैं। इसी वजह से टेंशन में आकर उसने अपने पिताजी से कहा था कि वो उसकी शादी करा दे, क्योंकि उसके पिता का भी एक ख्वाब है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। ये सारी बातें सत्या अपने होने वाले पति को सुना रही थी। वो उससे कहती है कि शादी होने से पहले मैं एक बार राजू से मिलना चाहती हूँ और वो उससे 3 बातें कहना चाहती है। पहली कि मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया है और अब मैं उससे प्यार नहीं करती और अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समुद्र में अचानक से तूफान आ जाता है और सारी नाव जो है वो तितर बितर हो जाती है। राजू और उसके सारे 22 साथी एक ही नाव में सवार थे। वो यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी राजू ने देखा कि एक छोटी सी नाव जो है वो बुरी तरह से डूब रही है। इसलिए राजू ने फैसला लिया कि वो उसकी मदद करेगा। तब वो अपने सारे साथियों के साथ मिलकर उस नाव को बचाने लगता है, जिसमें वो कामयाब भी रहे थे। लेकिन उसे बचाते बचाते वो लोग ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जिसके बारे में ना तो राजू ने सोचा था और ना ही उसके साथियों ने। दरअसल में वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे, जिस वजह से सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स मिलकर उन्हें पाकिस्तान ले जा लेते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये लोग क्या मछुआरे हैं या फिर टेररिस्ट। वो उन्हें कोर्ट ले जाते हैं, जहां पर कि अभी फैसला करना बहुत ज्यादा कठिन होगा कि ये लोग आखिर टेररिस्ट है या फिर मछुआरे। इसलिए अभी उन्हें कुछ दिन के लिए जेल में रखा जाता है, क्योंकि वो इंडियंस थे। दूसरी तरफ जब ये बात राजू की माँ और सारे गाँव वालों को मालूम चली तो सभी लोगों का बुरा हाल था। और जब ये बात सत्या को मालूम चली तो वो तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। भले ही उसने कह दिया था कि अब वो राजू से प्यार नहीं करती, लेकिन वो अंदर ही अंदर उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वहाँ जेल में इंडियन होने के कारण पाकिस्तानी लोग उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। एक तो जेल और दूसरी तरफ पड़ोसी देश के लोगों को देखकर पाकिस्तान लोगों को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। यहाँ के जेलर जो थे वो भी राजू और राजू के दोस्तों से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे थे। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब गांव में अकाल पड़ चुका था, क्योंकि बहुत महीने हो चुके थे और राजू के साथी जेल में ही बंद थे, जिस वजह से उनके लिए अपने गांव में खाना पीने भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। सत्या को एक बात मालूम थी कि राजू के जो साहब है वो बहुत सारा पैसा अपने पास रख लेते थे, जो कि राजू और राजू के साथियों का था। इसलिए यहाँ से सत्या डायरेक्ट गुजरात जाती है। वो साहब से मिलती है, लेकिन साहब उसकी बात नहीं मानता है। तब यहाँ पर सत्या जो है वो हड़ताल करने लगती है
इसी तरह से कुछ दिन वो यहीं पर बैठी रहती है और फिर बहुत सारे लोग उसका साथ देने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर साहब को पैसा देना पड़ता है। वो सारे पैसों को लेकर गांव आ जाती है और सभी के बीच बांट देती है ताकि गांव के सभी लोग राशन ले सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जेल में ही कुछ लोग ऐसे थे जो कि यहाँ पर राजू और राजू के साथियों को मारना पीटना चाहते थे, लेकिन राजू के होते ये सब कुछ नहीं हो सका था। जब वो लोग राजू और राजू के साथियों पर अटैक करने की कोशिश करते तब राजू उनके सामने एकदम लीडर थंडेल के रूप में खड़ा हुआ था और वो उन्हें बुरी तरह से पीटता। तो वहीं यहाँ पर सत्या ने तो ठान कर बैठी थी कि वो राजू और राजू के साथियों को वहां से बाहर निकलवा कर रहेगी। इसलिए वो सुशीला स्वराज के पास जाती है और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। सुशीला स्वराज ने यह फैसला लिया कि 15 अगस्त को उन लोगों को किस तरह से भी हम छुड़ा कर रहेंगे। ये बात जब राजू की माँ और गांव के सभी लोगों को मालूम चली तो सभी लोग खुश हो गए थे, क्योंकि राजू और राजू के साथ ही 15 अगस्त को रिहा होने वाले थे और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सत्या की वजह से हुआ था। लेकिन एक बात राजू को नहीं मालूम थी, 15 अगस्त को वो रिहा जरूर होने वाले थे, लेकिन 2 सितंबर को यहाँ सत्या की शादी होने वाली थी, जिसका शादी का कार्ड भी वहाँ राजू के जेल में पहुंच चुका था। लेकिन राजू के साथ ही उस कार्ड को छिपा लेते हैं, क्योंकि अगर वो कार्ड देख लेगा तो वो यहाँ पर हड़कंप मचा देगा, क्योंकि 15 अगस्त के बाद तो सत्या वैसे भी उस लड़के से शादी नहीं करेगी, वो राजू से ही शादी करेगी। तो अब राजू और उसके सारे साथियों को मिलकर कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ पर कि कोर्ट फैसला करता है कि सारे लोगों को जल्द से जल्द इंडिया भेजा जाए, मतलब कि 15 अगस्त के दिन। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होता है और मालूम चलता है कि इंडिया ने 370 हटा दिया है, जिस वजह से अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी, जिस वजह से इन सभी की बेल को रोक दिया गया था और इनकी रिहाई को भी रोक दी थी। जब इन सभी को बस से भरकर जेल में ले जाया जा रहा था तभी बीच रास्ते में इनके ऊपर हमला हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग 370 के हटने के बाद वो लोग पूरी तरह से आक्रोश में थे और जब उन्हें ये बात मालूम चली कि बस में इंडियंस है तो वो लोग इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजू और उसके सारे दोस्त वहां से भाग निकलते हैं। तो यहाँ पर जेलर को ऐसा लगने लगा था कि शायद राजू और उसके साथी अब बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे और अगर ऐसा होता है तो उनकी नौकरी खतरे में हो सकती है। लेकिन राजू ने ऐसा नहीं किया, वो वापस जेल आता है और यहाँ आकर वो जेलर से कहता है कि वो कोई भगोड़े नहीं है, वो निर्दोष है और वो यहाँ पर लीगल तरीके से ही जाएंगे। ये सुनकर जेलर को भी बड़ा अच्छा लगा और उसे तो राजू के ऊपर प्राउड फील हो रहा था। लेकिन जेल में अभी भी कुछ कैदी ऐसे थे जो कि राजू और उसके साथी को मारना पीटना चाहते थे, लेकिन राजू के होते हुए ये सब कुछ होना इम्पॉसिबल है। राजू बदले में उन्हें बुरी तरह से मारता, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने हमारे इंडिया के फ्लैग के बारे में उल्टी सीधी बातें कर दी थी, इसलिए राजू उन लोगों को बुरी तरह से मारता। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और मालूम चलता है कि इंडिया में सुशीला स्वराज की डेथ हो चुकी है, तो अब प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। लेकिन सत्या अभी भी पूरी कोशिश कर रही थी कि राजू और उसके साथी जल्द से जल्द वहां से छूट जाए। सुशीला स्वराज के बाद अब सारी कमान जो है वो सुशीला स्वराज की बेटी के हाथों में थी, लेकिन सुशीला स्वराज की बेटी को इन 22 लोगों से ज्यादा हमदर्दी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सत्या उन्हें बताती है कि आपकी माँ की ये आखिरी इच्छा थी कि वो इन 22 लोगों को बाहर निकाले। ये सुनने के बाद वो ऑर्डर देती है कि 2 दिनों के अंदर ही वो इन 22 लोगों को बाहर निकालेगी, क्योंकि 2 सितंबर को सत्या की शादी थी। इसलिए सुशीला स्वराज की बेटी जी जान लगा देती है और लोगों को 1 तारीख को रिहा करवाने के लिए सारे पेपर्स तैयार करवा देती है। तो अब राजू और उसके साथी 1 तारीख को रिहा होने वाले थे, जिसके लिए राजू और उसके सारे साथी भी बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान का जेलर भी बहुत खुश था, क्योंकि राजू एक बहुत ही अच्छा इंसान था। सभी लोग यहाँ से जा चुके थे, लेकिन एक आदमी रह चुका था। वो इसलिए क्योंकि उसका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं था, और नाम इस लिस्ट में इसलिए नहीं था क्योंकि उस आदमी का आधार कार्ड ही नहीं था। लेकिन राजू एक थंडेल है, वो एक लीडर है, वो लेकर जाएगा तो सभी लोगों को लेकर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। लेकिन तभी राजू को बताया जाता है कि 2 सितंबर को सत्या की शादी है और ये बात उससे छिपाई गई थी और वो शादी कल है। लेकिन फिर भी यहाँ राजू जो है वो अपना मूड चेंज नहीं करता, वो यहाँ पर रुकता है अपनी दोस्त के लिए, क्योंकि वो उसे अपने साथ ही लेकर जाएगा। तो फिर सारे पेपर्स फिर से एक बार तैयार होते हैं और राजू के दोस्त को छोड़ दिया जाता है। मतलब कि राजू के सारे दोस्त अब इंडिया आने के लिए पूरी तरह से रेडी थे।
दूसरी तरफ सत्या और उसका होने वाला पति यहाँ पर सत्या से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ राजू के लिए बनी हो। तुम मेरे सामने कितनी भी बार बोल दो कि तुम राजू से प्यार नहीं करती, लेकिन तुम उसके बिना नहीं जी सकती क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी आंखों में दिखता है। राजू जैसे ही यहाँ पर आता है तो यहाँ सत्या उसे गले लगा लेती है और वो तुरंत ही उसी पानी की टंकी पर वापस जाते हैं और उस झंडे को वापस लगाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये सारी घटना जो है ना, वो रियल घटना पर आधारित है। इसी तरह से 22 मछुआरे जो है वो पाकिस्तान गलती से पहुंच गए थे और उन लोगों को इसी तरह से बाहर निकाला गया था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।